अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी। यकीन मानिए इतना टेस्टी बनकर रेडी होता है ना कि तारीफ़ करने पे हर बंदा मजबूर हो जाएगा। इसके लिए मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ी सी अदरक लहसुन ले ली थी। अदरक लहसुन आपने थोड़ा इसमें ज़्यादा ऐड करना है, तकरीबन 3 चम्मच के करीब होना चाहिए। जैसे अब ये लाइट ब्राउन कलर करना है, डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, ये हम पुलाव नहीं बना रहे, ठीक है। इस प्याज को और अदरक लहसुन को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, ऐसा ही लाइट ब्राउन होना चाहिए। उसमें आपने आलू अगर ऐड करने हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने वैसे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर आप आलू भी ऐड करेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। चिकन और आलू ये मैंने वॉश करके रख लिए थे, ये फिर आपने सबसे पहले ऐड करने हैं, इनको फ्राई करना है। जैसे इनके ऊपर गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा ना, फिर आपने टमाटर ऐड कर देने हैं और इसमें हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड करना आपने। यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने आलू को और जो चिकन है उसके ऊपर लाइट ब्राउन सा कलर आना चाहिए। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे आलू और चिकन, उसके बाद मैंने इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड किए थे। 1 चम्मच फे ज़ीरे का मैंने ऐड किया था, 2 से 3 बादियान के फूल थे, 1 स्टिक दालचीनी की थी छोटी सी, और 2 से 3 कड़ी पत्ता के पीस थे छोटे-छोटे से, ठीक है। वो ऐड करके उसके बाद आपने इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद आपने टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा, उसकी जगह पे आपने ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है, जितना भी आपने इसको तीखा करना है। अगर ज़्यादा तीखा करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ज़्यादा ऐड कर लें। और दही आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है, हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें दही का ऐड किया था। फिर अच्छे से आप भुनाई कर लेंगे। ये जैसे मैंने टमाटर स्लाइसेस में कट करके डालें, इसी तरह ही आपने डालने हैं, और भुनाई करते टाइम आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि मसाला बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। अगर आपके पास चिकन किनोर क्यूब्स हैं तो आप एक वो भी ऐड करेंगे, अगर वो नहीं है तो आपने इसमें चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करना है। जब आपके चिकन और आलू 80% तक कुक हो जाएँ, अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, आपका चिकन अच्छे से भुनाई हो गया आपको पता है, तो फिर आप उसमें पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 मग चावलों का लिया था और मैं 2 मग जो है मैंने पानी के ऐड किए हैं। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट होगा हम उसमें चावल ऐड कर देंगे, और जी फ्लेम हम हाई कर देंगे, और ऊपर से आपने अभी इसको कवर नहीं करना। इतनी देर में जी, अगर आप मेरी आईडी पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी आईडी को फॉलो कर दें। इसके साथ साथ टिकटॉक की बायो में मेरी यूट्यूब के चैनल का लिंक भी अटैच है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल हल्का-हल्का सा पानी रह जाएगा, फिर हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको दम पे लगाना है। पुलाव या बिरयानी बने और उसके साथ में सलाद ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने कचुम्बर सलाद के लिए बारीक-बारीक प्याज कट कर लिया था, बारीक-बारीक खीरा कट कर लिया था, बारीक-बारीक टमाटर कट कर लेंगे, और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब सिरका और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा-सा नमक। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितनी देर में मैंने सलाद बनाया था, इतनी देर में मेरा पुलाव भी बनकर रेडी हो गया था, और माशाल्लाह इतना मज़े का बना था ना कि यकीन मानिए जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़े का था। एक बार आप मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और कमेंट करना ना भूलिएगा।